तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं MS वर्ड का लेक्चर 3 कराने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जितने लोगों ने भी अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने इस सीरीज़ के कराए हैं UPPCL 2019 के, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें सारे वीडियोज़ होंगे इस सीरीज़ के। तो चलिए आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आप ये देख लीजिए। आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किए हैं और सारे जो टॉपिक्स हैं आपके उसके बारे में मैंने कुछ आपको लाइंस बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज काफ़ी लोगों का बोलना था कि डायरेक्ट क्वेश्चन करा दिया, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराना आपके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा। बिकॉज लास्ट में जो UPPCL TG2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन की थी, पर एग्ज़ाम में क्वालिफाई सारे लोग नहीं हुए, क्योंकि जिसको बेसिक क्लियर है वही क्वेश्चन को एग्ज़ाम टाइम पे अटेम्प्ट कर सकता है सही। केवल क्वेश्चन को रट लेने से कभी भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको बेसिक से करा रही हूँ चीज़ें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपको उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, 2-3-4 लाइनें, जिससे आपके माइंड में एक बार आपको याद रहेगा। आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होती थी। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट एग्ज़ाम था उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2016 वर्ज़न, उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो 2016 वर्ज़न का इसमें मैं आपके लिए एक व्यू लाई हूँ। ये वर्ड 2016 का व्यू है कि वर्ड 2016 का पेज कैसा होता है। इसमें सिंपल मैंने आपको इसीलिए पेज दिखाया है बिकॉज टैब सब में वही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस करके इधर उधर होते हैं, पर किस तरीके से टैब दिए हुए हैं ये आप देख लीजिए। होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। आपके पास भी ऑफिस होगा तो MS ऑफिस में आप अपना वर्ज़न, जो भी आपके पास वर्ज़न, अगर लेटेस्ट वर्ज़न है तो आप लेटेस्ट ओपन करके देख लीजिएगा, और लेटेस्ट नहीं है तो फिर पहले वाला वर्ज़न आप खोल के देखेंगे तो छोटा मोटा थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको उसमें दिखेगा। कि जैसे इसमें यहाँ पे डिज़ाइन लेआउट है, पहले क्या होता था यहाँ पे पेज लेआउट ही होता था, और उसके पहले और भी पहले आप जाओगे 2003 में तो बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे जो पहले के वर्ज़न में और इस वर्ज़न में है। तो ये तो सिंपल मैंने आपको एक व्यू दिखाया। आप नेक्स्ट आप देखिए कि क्या क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऊपर का जो ये बार होता है सबसे ऊपर, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका टाइटल बार, और ये नीचे का जो ये बार है सबसे लास्ट वाली पट्टी, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे ऊपर की टॉप की पट्टी होती है उसको बोला जाता है टाइटल बार, और जो बॉटम की होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पर वो बटनें जो हमेशा काम में आती हैं, जल्दी से जल्दी काम में आती हैं, वो सारी किस में आती हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में आती हैं। मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ की बटन तो होती है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, व्यू जो होते हैं वो 3 तरह के व्यू होते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, एक रीड मोड का व्यू होता है कि आपको सिंपली डॉक्यूमेंट पढ़ना है। फिर प्रिंट लेआउट व्यू होता है, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट आप प्रिंट व्यू में देख रहे हो कि प्रिंट होगा तो कैसा दिखेगा, तो वो प्रिंट लेआउट व्यू हो गया। और वेब व्यू, वेब लेआउट व्यू में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये तीसरा वेब लेआउट व्यू आएगा, ठीक है। तो 3 व्यू होते हैं, रीड मोड, प्रिंट लेआउट व्यू और वेब लेआउट। ये तो ब्लैंक पेज है। और उसके अलावा यहाँ पर जो नया वर्ज़न आया है, पहले क्या होता था, हेल्प लिखा होता था, हेल्प का ऑप्शन होता था। जो नया वर्ज़न है इसमें आएगा टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, इस टाइप से लिख कर आएगा कि ये आपका हेल्प के लिए ही दिया हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे जो आपका एग्ज़ाम होता है नया, उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो शायद आपने इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो नए नए बदलाव हुए हैं नए नए वर्ज़न में, उससे रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये व्यू दिखाया है। चलिए हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले तो विज़ार्ड क्या होता है, विज़ार्ड के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो विज़ार्ड सुन लीजिए क्या होता है। विज़ार्ड एक ऐसी सुविधा है जो आपके जटिल कार्य को आसान बनाती है और आपको मार्गदर्शन देती है। विज़ार्ड का उद्देश्य किसी कार्य को स्टेप बाय स्टेप कराना है जिसके द्वारा किसी भी काम को करने में आसानी हो सके। उदाहरण के लिए MS वर्ड में मेल मर्ज की जो सुविधा होती है वो विज़ार्ड के द्वारा ही संपन्न होती है। आप ये पेज देख रहे हो, इसमें आप देखो कि यहाँ पर होम, इंसर्ट, इन सब के बगल में ये मेलिंग का ऑप्शन आता है। जब आप मेलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड आता है। लेटेस्ट वर्ज़न का मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड आ रहा है। इसमें करना क्या है, जो आपका मेल मर्ज आपका होता है, मेल मर्ज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे, पर मेल मर्ज करने में
विजार्ड आपका कैसे हेल्प करेगा, स्टेप बाय स्टेप उसको कराएगा। कोई भी काम है उसको स्टेप बाय स्टेप कराने में आपकी हेल्प करता है विजार्ड, ठीक है। तो अगर कोई डिफ़िकल्ट काम है आपको नहीं आता है तो डिफ़िकल्ट काम को वो आसान बना देता है आपका विजार्ड। तो ये तो हो गया आपका। मेल मर्ज से आप मत रिलेट करिए, आप रिलेट ये देखिए कि विजार्ड आपका स्टेप बाय स्टेप काम को कराने में आसानी करता है, और विजार्ड का ही एक उदाहरण है, मेल मर्ज में यूज़ किया जाता है विजार्ड को, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं मेल मर्ज। मेल मर्ज से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेल मर्ज क्या होता है, सबसे पहले इसी से क्वेश्चन आया था कि मेल मर्ज MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिसके द्वारा आप एक ही पत्र या लेटर बोल सकते हो, पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हो। जब ग्रुप में लेटर तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको एक ही लेटर काफ़ी लोगों को भेजना है तो उसके लिए आपको मेल मर्ज का यूज़ करोगे। तो इसका ऑप्शन कहाँ पर आता है, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि मेल मर्ज जो ऑप्शन है वो MS वर्ड 2016 वर्जन में किस ऑप्शन में अवेलेबल होता है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, होम टैब में होगा, इंसर्ट टैब में होगा, मेलिंग टैब में होगा। तो आप ये देखिए कि मेलिंग टैब जो होता है, मेलिंग में आप जाओगे, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो मेल मर्ज का ऑप्शन मेलिंग टैब में आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टेम्पलेट क्या होती है। टेम्पलेट किसी डॉक्यूमेंट का एक पहले से बना हुआ प्रारूप होता है, ठीक है। टेम्पलेट से क्वेश्चन आता है, सब में टेम्पलेट का, पावर पॉइंट में भी क्वेश्चन आता है, उसमें भी टेम्पलेट यूज़ होती है, और वर्ड में भी टेम्पलेट आती है। तो टेम्पलेट क्या होता है, डॉक्यूमेंट का एक पहले से बना हुआ प्रारूप होता है। किसी टेम्पलेट को चुनने से सभी नियम उस डॉक्यूमेंट पर लागू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, स्टाइल, टेबल आदि टेम्पलेट में पहले से सेट रहते हैं, हमें केवल अपना डेटा डालना होता है। तो देखिए जब भी हम ओपन करते हैं ये वर्ड का पेज, तो उसमें आप देखिए जब भी फाइल मेन्यू में जाओगे, आप फाइल में इस न्यू ऑप्शन में जाओगे, साइड में फाइल मेन्यू होता है, फाइल में न्यू ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अवेलेबल टेम्पलेट्स आएंगे, जो भी टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे। इसमें मैंने 6 लिखा है, इसका मतलब 6 नहीं, बहुत सारे होते हैं। तो हर टेम्पलेट में अपना एक फॉन्ट का साइज फिक्स होगा, कलर फिक्स होगा, बैकग्राउंड, स्टाइल सब फिक्स होगा कि हाँ उन्होंने फॉन्ट का साइज़ 13 दिया होगा, कलर ये दिया होगा, सब फिक्स होगा। आपको उसी तरीके का एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आप उस पर क्लिक कर दो, क्लिक कर दोगे तो उसी तरह का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, बस डेटा आपको अपनी तरफ से भरना होगा। तो समझ में आ गया कि पहले से रेडी हुआ डॉक्यूमेंट होता है, बस उसमें आप अपने हिसाब से डेटा डाल सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट का क्या यूज़ होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप से भी क्वेश्चन आता है कि पेज सेटअप कहाँ यूज़ होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट पे पेजों की फॉर्मेटिंग करने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है पेज सेटअप में, पेज सेटअप में मार्जिन सेट करने के लिए, पेपर साइज सेट करने के लिए, और पेपर का आकार, पेज का आकार बदलने के लिए पेज सेटअप का ऑप्शन होता है। मतलब 3 चीज़ें होती हैं पेज सेटअप में, मार्जिन, पेपर साइज और लेआउट, इन 3 चीज़ों में डिवाइड होता है। आप प्रैक्टिकली देख लीजिए, ये पेज सेटअप का ऑप्शन है आपको नए वर्जन में कहाँ मिलेगा, लेआउट में मिलेगा। जो आपका 2016 वर्जन है उसमें आप जाओगे तो लेआउट में जब आप जाओगे तो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो पेज सेटअप आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आ सकता है कि लेआउट किस ऑप्शन में होता है, किस टैब में होता है पेज सेटअप, तो लेआउट में होता है पेज सेटअप। फिर दूसरी चीज़ ये आ सकता है कि पेज सेटअप में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, 3 होते हैं, मार्जिन होता है, पेपर होता है और लेआउट होता है। एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नया टॉपिक है थिसॉर्स। थिसॉर्स क्या होता है, थिसॉर्स से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है सारे एग्जाम में, मतलब एक एग्जाम में हो कि यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं वर्ड के जिससे क्वेश्चन आता है, और कहीं बाहर से वो नहीं पूछेंगे, जो इसमें यूज़ होता है वहीं से ही पूछेंगे, ठीक है। तो थिसॉर्स क्या होता है, थिसॉर्स MS वर्ड का एक विशाल शब्द भंडार है जहाँ आप किसी शब्द के अर्थ के साथ उस शब्द के समानार्थी मतलब सिनोनिम और एंटोनिम शब्द आप पा सकते हो, ठीक है। तो थिसॉर्स में आप सिनोनिम, एंटोनिम, मीनिंग, ये चीज़ें पा सकते हो MS वर्ड में। थिसॉर्स अवेलेबल किस टैब में होता है, मैं आपको बस वही बता रही हूँ जैसा क्वेश्चन आता है। देखिए थिसॉर्स कहाँ अवेलेबल होता है, रिव्यू टैब में। लेटेस्ट वर्जन में रिव्यू टैब में आप जाओगे तो आपको थिसॉर्स अवेलेबल होगा। ये तो पता चल गया कहाँ अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि थिसॉर्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो आप ज़्यादा मत देखिए, बस ये देखिए कि जैसे आपने यहाँ पर लुकड अप में डाला कि आपको गुड
इसका देखना है कि क्या सिनोनिम होता है, क्या एंटोनिम होता है। सबसे पहले तो गुड डालोगे तो यहाँ पर इसकी मीनिंग आ जाएगी और यहाँ पर रिप्लेस विद सिनोनिम आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको कि ये थिसॉरस कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस भी होता है कुछ। क्या होता है देखिए, जब आप बड़े डॉक्यूमेंट में के साथ काम कर रहे होते हो, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो एक विशिष्ट कोई एक पर्टिकुलर शब्द हो या फिर कोई वाक्य हो तो उसका पता लगाने में आपको बहुत मुश्किल होती है। आपने कम से कम 15 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसमें कोई भी शब्द या सेंटेंस आपको ढूंढना है तो ऐसे आप ढूंढ नहीं सकते हो, तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। फाइंड ऑप्शन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट से पर्टिकुलर टेक्स्ट को खोज सकते हो और रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करके आप उसी टेक्स्ट को बदल भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने ढूंढा कि आई एम कहाँ लिखा है, तो आई एम ढूंढ लिया, फिर आपको रिप्लेस करना है कि आई एम को आप नहीं लिखोगे, आई एम की जगह माई नेम लिख दोगे, तो माई नेम आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ होता है, सबसे लास्ट कॉर्नर में, किसी टैब में नहीं, आपको होम टैब में ही मिलेगा। मतलब फर्स्ट जो टैब होता है होम टैब में सबसे कॉर्नर में मैंने इसीलिए कॉर्नर का व्यू दिया है, आपको जूम करके दिखाया है। ये फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, एडिटिंग, ये ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, किस टैब में होते हैं? होम टैब में होते हैं आपके। ये इससे आप मतलब मत रखिए, ये चीज़ है कि ये होम टैब में ऑप्शंस होते हैं। तो ये हो गया। अब लास्ट टॉपिक आपका क्या है? मैक्रो क्या होता है। लास्ट में अभी एक और टॉपिक है, मैक्रो से भी क्वेश्चन आते हैं। मैक्रो क्या होता है? जब आप वर्ड में एक लंबा डॉक्यूमेंट लिखते हो तो आपको एक ही टेक्स्ट को बार बार दोहराने की भी आवश्यकता होती है कि हो सकता है आपने कुछ एक सेट टेक्स्ट का है उसको बार बार कहीं यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो समय बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक खास फीचर दिया हुआ है जिसको हम मैक्रोज बोलते हैं। इस सुविधा का उपयोग करके आप केवल MS वर्ड में अपने दोहराने वाले काम जो आपको बार बार रिपीट करना है उसको एक बार रिकॉर्ड कर लेते हो कि हाँ हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया कि ये काम कैसे करते हैं। उसके बाद आप फ्यूचर में जब भी उसका यूज़ है आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप सोचते नहीं हो कि आपने कोई चीज़ कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद आप कितनी भी जगह पेस्ट करो, वही चीज़ हो गया कि आप एक बार आपने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद आप बार बार उसको दोहरा सकते हो। इस काम के लिए मैक्रो का यूज़ होता है। अब ये भी देख लीजिए कि मैक्रो ऑप्शन कहाँ पर आता है। तो आपका जो व्यू टैब होता है, व्यू टैब में आप क्लिक करोगे तो सबसे कॉर्नर में लास्ट में आपको मैक्रो का ऑप्शन आएगा और इसमें भी ऑप्शंस आएंगे। देखिए व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, ये सब ऑप्शन आते हैं कि पहले आप रिकॉर्ड करोगे मैक्रो फिर उसका यूज़ करोगे। तो किस टैब में आता है? व्यू टैब में आता है मैक्रो का ऑप्शन। तो ये तो हाँ हो गया आपका मैक्रो। अब उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की तो वर्ड्स से रिलेटेड बहुत सारी हैं। आज के लेक्चर में आपको मैं वो बताऊँगी जो अक्सर यूज़ में आती हैं और जिनसे मतलब क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, या बेसिक कीज़ हैं, एक बार आप उनको देख लीजिए। ओपन करने की क्या होती है? Ctrl+O। सेव करने की Ctrl+S होती है। क्लोज़ करने की Ctrl+W होती है। कट के लिए क्या होता है? Ctrl+X। कॉपी के लिए होता है Ctrl+C। पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। नेक्स्ट कौन सी है? सेलेक्ट ऑल, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए होती है Ctrl+A, जो आपको पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। बोल्ड करना होता है Ctrl+B। इटैलिक के लिए होती है Ctrl+I। आप देख रहे हैं शब्द से मिलती जुलती है। बोल्ड के B से Ctrl+B हो गया, इटैलिक के I से Ctrl+I हो गया, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U हो गया। अब 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं वर्ड में, सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। किस तरफ आपको डॉक्यूमेंट करना है? लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट से बराबर रखना है, राइट से बराबर रखना है तो राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? सेंटर की होती है Ctrl+E, लेफ्ट अलाइनमेंट की होती है Ctrl+L, राइट अलाइनमेंट की होती है Ctrl+R। तो ये आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कुछ ही आपको थ्योरी कराऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन से ही आपको स्टार्ट करूँगी। वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ही कराऊँगी, कुछ थ्योरी को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।